नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश। हमने हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पिछली क्लासेस में हमने ये देखा है कि एम्बेडेड सिस्टम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या फील्ड, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि हमने कुछ डिवाइसेस देखी और उसमें से हमने मोबाइल फ़ोन का एनालिसिस किया था कि मोबाइल फ़ोन में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। साथ में हमने मोबाइल फ़ोन का ये भी एनालिसिस किया था कि उसका जो डिस्प्ले है वो 1 सेकेंड का डिस्प्ले करने के लिए उसको कितना बाइट लिखना पड़ता है। उसको करीबन 80 करोड़ बाइट्स 1 सेकेंड के अंदर लिखना पड़ता है। तो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो, उसको जो काम है वो काम कैसे करता है। तो हम आज का क्लास में हम यही देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल डिवाइस है। उसके अंदर लगभग जो भी चीज़ें चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए वो सारी पेरिफेरल उसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई हैं। नॉर्मली जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो किसी एक काम के लिए बनाया जाता है। हालांकि ये पुरानी डेफिनेशन है और आजकल तो जो एम्बेडेड डिवाइस आती हैं वो ढेर सारे काम करती हैं एक साथ। कोई भी माइक्रो कंट्रोलर जो भी रहते हैं उनके अंदर मेमोरी रहती हैं, उनके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं, टाइमर रहते हैं, कम्युनिकेशन रहते हैं। ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे और इन सबको हम सीखेंगे। माइक्रो कंट्रोलर जैसा मैंने पहले बोला नॉर्मली एक टास्क के लिए रहता है, लेकिन हम इसमें से कई टास्क के लिए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे करता है। तो देखिए, जब हमारी क्लास होती है तो मैं क्या करता हूँ, लोगों से बोलता हूँ कि जैसे एक टेबल पे कुछ सामान है, मान लो पेन रखा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन दो, ये जो पेन है इसको अपने को दूसरा टेबल के ऊपर मूव करना है। तो मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन दो, जैसा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा करता हूँ। तो कोई लोग बोलते हैं भाई सीधा जाओ, कोई बोलते हैं नहीं 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 सीधा नहीं, कोई बोलते हैं कि लेफ़्ट जाओ, फिर मैं बोलते हैं पेन उठाओ, फिर पेन उठा के वो बोलते हैं कि राइट जाओ, राइट जाके वो बोलते हैं स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट जाओ। कई बार वो रुकने का नहीं बोलते हैं तो मैं आगे तक चला जाता हूँ, फिर उसके बाद वो वापस आते हैं, फिर वो बोलते हैं लेफ़्ट जाओ। ऐसा करके एक हम छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं। ये हम एक्सरसाइज करने के बाद मैं स्टूडेंट से ये बोलता हूँ, देखो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो जस्ट आपकी बात सुन रहा है, आप उसे जो भी बोल रहे हो वो कर रहा है। तो आपको उसे ध्यान से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं दिए तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो काम करेगा वो। तो अपने को पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक माइक्रो कंट्रोलर होगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक पार्ट रहेगा रैम का। रैम जो है ना वो वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है। वोलेटाइल नेचर की मेमोरी, वोलेटाइल नेचर का क्या मतलब हो गया कि अगर जैसे पावर ऑफ होगा ना इसका सारा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, और जब पावर अप होगा तो इसकी पूरी सारा का सारा कंटेंट जीरो मिलेगा हमको। और हमारे पास एक फ्लैश या ईप्रोम टाइप की मेमोरी रहती है। ये मेमोरी परमानेंट नेचर की रहती है। फ्लैश या ईप्रोम टाइप की एक मेमोरी रहती है जो कि परमानेंट इन नेचर रहती है। इसके अंदर हम जो भी सोर्स कोड लिखते हैं वो परमानेंटली यहाँ पे लिखा रहता है। अब मैंने आपको ये वीडियो हमें इसलिए रखा है कि ये माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे करता है। तो क्या होता है कि रैम के अंदर एक रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर को बोलते हैं पीसी। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर। तो ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, जो अपने को अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस रहता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है, जो अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस रहता है इसके अंदर, उसका एड्रेस रहता है इसके अंदर। तो अभी जैसे मैंने बताया कि रैम जो है वो वोलेटाइल नेचर की है, तो जब पावर अप होगा तो रैम का कंटेंट हो जाता है 0 0। तो जैसे ही हमारा माइक्रो कंट्रोलर अप होता है तो उसको कुछ पता नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही पावर अप हुआ, जैसे ही उसको पावर दिया, जैसे ही पावर ऑन हुआ, वो सबसे पहले पूछता है प्रोग्राम काउंटर से व्हाट टू डू। सो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू जो भी है उसके अंदर, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है 0 0। सो प्रोग्राम काउंटर बोलता है गो टू 0 0 लोकेशन।
अभी 0 0 लोकेशन, मान लो ये लोकेशन है मेरा 0 0 लोकेशन, तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मूव a, #05h, R1, A, then move a, #3h, then move R, then move तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आगे चल के इसको फिर से भी देखेंगे। तो मान लीजिए जब मैं इस प्रोग्राम को लिखने का जब मैं कंपाइल करता हूँ तो ये सारा का सारा प्रोग्राम एक मेरे ऑप कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब के लिए एक मेरा कोड रहता है, तो इस कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा जो असेंबलर होता है वो हमको करके देता है। अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं अभी एक मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, 4605। हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन सेट सही ना हो। अभी मेरा उद्देश्य मेनली आपको सिखाना है कि माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे करता है। कंडीशन मान लीजिए FC, देन 4603, देन मान लीजिए इसका है 43, देन इसका मान लीजिए 47। ये मान लीजिए ये कोड बना इसका। तो ये जो सारा का सारा कोड है ये हमारे यहाँ पे परमानेंट मेमोरी में लिखा रहता है। तो यहाँ पे मेमोरी में कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा 4605 FC 4603 4347, मान लीजिए ऐसा करके लिखा हुआ। तो अभी क्या होता है, जब पावर अप पे माइक्रो कंट्रोलर जो है वो पावर अप होता है और वो देखता है कि क्या करूं, कहाँ जाना है, तो वो प्रोग्राम काउंटर से पूछता है। प्रोग्राम काउंटर बोलता है गो टू 0 0। तो वो 0 0 लोकेशन पे जाता है। 0 0 लोकेशन पे उसको मिलता है इंस्ट्रक्शन सेट दिस 4605। 46 मेरा 0 0 पे रहता है, फिर ये 0 1 पे, फिर 0 2 पे, 0 3 0 4 0 5। ये अपना क्या मेमोरी है, ये मेमोरी लोकेशन है। तो मेमोरी के अंदर ऐसा लिखा रहता है। अभी क्या होता है, जैसे ही वो मेरा इस लोकेशन पे जाता है 46, माइक्रो कंट्रोलर को पता है 46 मतलब क्या है, वो उसका मेमोरी में परमानेंटली छपा हुआ है। तो वो क्या करता है, ये 4605 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन। मीनवाइल माइक्रो कंट्रोलर जब अपना ये काम कर रहा रहता है, प्रोग्राम काउंटर मेरा 0 0 से मूव होके 0 2 हो जाता है, क्योंकि 2 बाइट का काम हो चुका है। 0 0 0 1 का काम हो चुका है, तो वो 0 2 पे आ जाता है। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर अपना काम फिनिश करता है, वो फिर से पूछता है प्रोग्राम काउंटर से क्या करूं। प्रोग्राम काउंटर बोलता है 0 2 पे जाओ, तो वो 0 2 पे जाता है। 0 2 पे उसको मिलता है FC। तो फिर उसको पता है FC मतलब क्या है, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। फिर अगले, जैसे ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ तो मेरा प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली हो जाता है 0 3। जैसे ही 0 3 होता है तो ये इंस्ट्रक्शन फिनिश होने के बाद माइक्रो कंट्रोलर दोबारा पूछता है क्या करूं प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर बोलता है जाओ 0 3 पे। तो जैसे ही वो 0 3 पे जाता है उसको अगला इंस्ट्रक्शन मिल जाता है वहाँ। इसी मेथड से दुनिया का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से काम करता है। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर रहता है, वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है। माइक्रो कंट्रोलर हमेशा उसी से पूछता है, वो छोटा सा काम करता है और पूछता है क्या करूँ, वो बोलता है वहाँ जाओ। फिर पूछता है क्या करूँ, वहाँ जाओ। वहाँ क्या करूँ, वहाँ जाओ। वो प्रोग्राम काउंटर के पास ही नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ वही काम करता है जो वो एड्रेस बोलता है। माइक्रो कंट्रोलर उस एड्रेस पे जाता है, वहाँ पे जो भी लिखा रहता है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद फिर से प्रोग्राम काउंटर से पूछता है क्या करना है। सारा का सारा काम इस तरीके से होता है। चाहे आप कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर ले लो, यही तरीका होता है।
इसको एग्जीक्यूट करने का। तो होप आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है। और इसके अलावा जो भी अगर आपके कुछ डाउट हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप लिखिए, हमें कमेंट कीजिए, हम इसमें आपका पूरा रिप्लाई करेंगे। और ये इस चैनल से बने रहिए, ये पूरा का पूरा फुल एम्बेडेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है इसमें, और आपको सीखने की काफ़ी संभावना है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। कुछ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए। ये एक फ्री चैनल है आप लोगों के लिए, एंटायर एम्बेडेड कोर्स फॉर यू। ओके, थैंक यू।